और आप सभी का स्वागत करता हूं तहे दिल से। ध्यान रखना, एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था मेहनत करने वाले को इतना ही मिलता है जितने कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि बिंदु पी से ओ केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा पीक्यू की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, तथा केंद्र ओ से ओ क्यू की लंबाई कितना है 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो वृत्त के केंद्र और पी के बीच की दूरी ज्ञात करें, ठीक है। ये क्लास 10th का क्वेश्चन है, वैसे सभी देख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बेसिक चीज है वृत्त के बारे में, ठीक। ओके, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग नहीं देखेंगे, देखेंगे किसको, वृत्त की स्पर्श रेखा के बारे में। किसके देखेंगे? वृत्त की स्पर्श रेखा के बारे में। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है ना, वृत्त में क्या कैसे होता है, ठीक। ओके, तो वृत्त में देखिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है आपका ये क्या है, तो ये है वृत्त की जीवा। क्या है? वृत्त की जीवा। वृत्त की जीवा कैसे बनता है, तो वृत्त की दो स्पर्श रेखा को टच करने वाली रेखा क्या कहलाती है? वृत्त की जीवा कहलाती है, ठीक है ना। वृत्त की जीवा कौन कहलाती है? वृत्त की स्पर्श रेखा। वृत्त की स्पर्श रेखा कोई दो पॉइंट को, बिंदु को टच करेगा तो वो क्या बनेगा? वृत्त की जीवा बनाएगा, ठीक है ना, या इसको क्या बोलेंगे? कोड बोलेंगे, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि ये जो है वृत्त का क्या है? केंद्र है, पोल, ठीक है ना। वृत्त का क्या है? केंद्र है, ठीक, ओ, जिसका नाम हम दे दिया स्पेशल में ओ। उसके बाद क्या है, जैसे मान लो कि ये वृत्त के केंद्र से और वृत्त की स्पर्श या एक बिंदु को टच करेगा तो क्या कहलाएगा? त्रिज्या कहलाएगा। जैसे यहाँ ओ क्यू, ओपी क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त की क्या है? त्रिज्या है, या रेडियस बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, जब दो त्रिज्या मिलती है, क्या होता है? वृत्त का व्यास कहलाता है, ठीक है। जैसे पी से लेके क्यू की दूरी, क्या कहलाएगा? वृत्त का व्यास कहलाएगा, ठीक है ना। पी से लेके क्यू की दूरी क्या कहलाएगा? वृत्त का व्यास, या पी क्यू क्या कहलाएगा? वृत्त का व्यास कहलाएगा, रेडियस, डायमीटर, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, ये देखिए, ये छोटी छोटी रेखा से जो मिलकर, पॉइंट से जो मिलकर बनता है वो कहलाता है, क्या कहलाता है? वृत्त की परिधि, ठीक है ना, सरकमफ्रेंस। ये जो वृत्त का निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ? छोटी छोटी बिंदु से, ठीक है ना, पॉइंट से मिलकर किसका निर्माण हुआ? परिधि, ठीक है ना। ये छोटी छोटी परिधि मिलकर किसका निर्माण हुआ? वृत्त का, ठीक है। डन है। आगे देखिए, फिर क्या है, दो त्रिज्या मिलकर व्यास बनता है। दो त्रिज्या मिलकर क्या बनता है? व्यास, या दो त्रिज्या को मिला करके व्यास का निर्माण होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब व्यास बराबर फार्मूला क्या होता है? जैसे मान लो कि डी बराबर क्या होता है? तो 2r होता है, 2r, ठीक है ना। 2r मतलब दो r को मिलाएंगे, दो त्रिज्या को मिलाएंगे तो किसका निर्माण होगा? डी का निर्माण है। डी बोले तो व्यास, ठीक है ना, डायमीटर। उसके बाद आर बराबर क्या होता है? तो आर बराबर होता है d/2। मान ली कभी दे दिया, मान ली कि रेडियस दे दिया, कितना दे दिया? 10 दे दिया, ठीक है। तो त्रिज्या कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना होगा? 5 सेंटीमीटर, उसका आधा, ठीक ना। या मान ले कि त्रिज्या दे दिया है 5, तो रेडियस कितना होगा? 10, उसका दुगुना। जब रेडियस पूछे तो दुगुना कर देना है त्रिज्या का, ठीक ना। व्यास पूछे तो क्या करना है? रेडियस पूछे तो व्यास का आधा कर देना है, ठीक है ना, व्यास को आधा कर देना है, ठीक। आगे क्या है? वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त की क्या होती है? सबसे बड़ी जीवा होती है, और यही वृत्त का व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? वृत्त का व्यास। वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, और वही जीवा क्या कहलाती है? वृत्त का व्यास कहलाती है, ठीक है। और बात क्या है कि देखिए, जो सेंटर से होकर जो रेखा गुजरेगी ना, तो वो क्या कहलाएगी? सेंटर से होकर, मतलब केंद्र से होकर गुजरेगी जो रेखा या जीवा, तो वो क्या होगी? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होगी, ठीक है ना। वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली जीवा सबसे बड़ी जीवा होती है, ठीक है ना। और जो जीवा वृत्त के जितने नजदीक रहेगा, वृत्त के केंद्र के जितने नजदीक रहेगा उतना बड़ा होगा, और जो जीवा वृत्त के केंद्र से जितना दूर रहेगा उतना छोटा बनेगा, ठीक है ना। तो इतना बात क्लियर है। उसके बाद चलते हैं हम लोग इस पे, स्पर्श रेखा पे। वृत्त की स्पर्श रेखा, टेंजेंट लाइन ऑफ सर्किल। मंजिलों ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिलों ने उसकी आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। तो चलिए देखते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा, टेंजेंट लाइन ऑफ सर्किल, ठीक है। तो क्या है वृत्त की स्पर्श रेखा में? जैसे एक वृत्त हम बना दिए हैं। उसके बाद क्या किया है कि देखिए, यहाँ कोई बाहरी बिंदु है जिसका नाम P है। जिसका नाम क्या है? P है। ये वृत्त की क्या है? केंद्र है, ठीक है। वृत्त का क्या है? केंद्र है, जैसे यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। उसके बाद इस बाहरी बिंदु से लेके वृत्त के स्पर्श रेखा कहीं भी बन सकता है। जैसे मान लो कि ये है, तो यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, ठीक है, यहाँ हो सकता है। तो ये सब क्या कहलाता है? वृत्त की
स्पर्श रेखा कहलाती है, ठीक है ना। अच्छा, वृत्त की स्पर्श रेखा, ठीक है ना। और जो होता है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त के केंद्र से होकर जो त्रिज्या का निर्माण होता है, उस दोनों के बीच का जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है, ठीक है ना। कहीं भी स्पर्श रेखा रहे, यहाँ पे ले लेंगे ऐसे होगा, तो यहाँ भी बनेगा 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ लेंगे तो यहाँ भी बनेगा 90 डिग्री, ठीक है। तो हम क्या बोले अभी कि मतलब वृत्त कोई भी स्पर्श रेखा वृत्त को टच करेगा, ठीक है ना, टच करेगा, और वो केंद्र से होकर गुजरने वाली जो रेखा होगा उसके बीच का जो कोण होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये नहीं कि यहाँ ही हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद तो ये हो गया, क्या हो गया, स्पर्श रेखा वृत्त के बाह्य बिंदु या कोई बाहरी बिंदु है P, तो उसको टच करने वाली, वृत्त को टच करने वाली रेखा क्या कहलाती है, वृत्त का स्पर्श रेखा कहलाती है। तो दूसरी बात, ये वृत्त का स्पर्श रेखा, ठीक है ना, वृत्त का स्पर्श रेखा, ये केंद्र को मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्पेशल में नाम हो जाता है त्रिज्या R, ठीक है ना, क्या हो जाता है, R हो जाता है। अच्छा, ये केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा, ठीक है ना, केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा को गुजार देंगे यहाँ पे P बाहरी बिंदु से, तो ये हो जाएगा क्या, इस तरह से त्रिभुज बन जाएगा। त्रिभुज कौन सा बनेगा, तो समकोण बनेगा। कौन सा बनेगा, समकोण बनेगा, ठीक है ना, 90 डिग्री, राइट एंगल ट्रायंगल। इसी प्रकार नीचे भी बनेगा। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि मान लिया कि 100 डिग्री है पूरा, ठीक है ना। पूरा का मतलब बोले तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, मान लिया कि 100 डिग्री है, तो ये आधा क्या होगा, आधा होगा 50 डिग्री, आधा फिर क्या होगा 50 डिग्री। ओके, तो जिसे जैसे इसमें देखिए, इसमें क्या है, PQ बार का त्रिभुज लेंगे तो P को देखिए, एंगल को कहाँ दर्शाया जाता है, एंगल हमेशा बीच में रहता है, ठीक है ना। कोण जो होता है वो हमेशा बीच में बनता है, ठीक है। जैसे लिखने का तरीका क्या होगा, कोण QPR या RPQ, P को हमेशा बीच में रखना है, P को कहाँ रखना है, बीच में रखना है, ठीक है। तो इस तरह से लिख सकते हैं। दूसरी बात, इसमें कौन कौन सा मतलब एंगल बन रहा है, सो देखते हैं। तो फिर एक त्रिभुज बनेगा P, ये क्या है, PO है, O क्या है, O है, POQ क्या है, PO और Q, POQ, तो ये क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज बनने का एक ही नियम है कि एक कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, इसलिए क्या है, ये जो बनेगा PQO जो बनेगा वो क्या बनेगा, 90 समकोण त्रिभुज बनेगा, ठीक है। या दूसरा नीचे वाला जो होगा वो भी बनेगा, POR क्या बनेगा, PO, यहाँ पे क्या है, R है, POR, तो ये भी क्या हो, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है ना, POR समकोण त्रिभुज। उसके बाद इतना बात हो गया। उसके बाद देखिए, ये QPO कितना होगा, 50 डिग्री होगा, ये पहले भी बता चुके हैं, मतलब ये कोण जो बनेगा, तो QPO जो हो जाएगा वो 50 डिग्री, OPR ये क्यों हुआ, इसका रीजन है कि मतलब देखिए, ये दोनों भुजा क्या है, बराबर है, ये दोनों भुजा क्या है, बराबर है। ये भुजा PQ और PR जो होगा ना, PQ और PR क्या है, दोनों बराबर है। ये जो रेखा होगा, ये वाला रेखा, वो दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होता है। इसलिए क्या होता है कि दोनों जब कोई त्रिभुज का दो रेखा बराबर होता है तो उसकी दोनों कोण भी क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है ना। जब कोई त्रिभुज की दो रेखा बराबर होता है तो उसकी दोनों कोण भी बराबर होता है, ठीक है। तो ये डन है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन कैसे होगा वो जानेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था कि बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा PQ की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तथा केंद्र O से OQ की लंबाई कितना 6 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्या ज्ञात करना है, केंद्र और P के बीच की दूरी, सबसे पहली बात यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, बिंदु P से, तो कोई बाहरी बिंदु P है, उससे O केंद्र वाले, यहाँ मान लीजिए O केंद्र है, ठीक है, O केंद्र वाले है, O केंद्र सेंटर वाले, ठीक है। वृत्त की स्पर्श रेखा मतलब टच करने वाली रेखा। तो PQ की लंबाई कितना है, 8 सेंटीमीटर, कितना है, 8 सेंटीमीटर, तो ये 8 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद केंद्र O से OQ की लंबाई कितना है, 6 सेंटीमीटर। ये रेखा की बात कर रहा है, ठीक है। फिगर यही है, छोटा रूप बनाए हुए, ठीक है। ये 6 सेंटीमीटर हो गया, तो ये हो गया 8 सेंटीमीटर, ये होगा 6 सेंटीमीटर। हमको ज्ञात क्या करना है, OP ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, OP, ठीक है ना, OP ज्ञात करना है। तो OP कैसे निकालेंगे, यहाँ पे जो फॉर्मूला है OP स्क्वायर बराबर PQ के स्क्वायर प्लस OQ के स्क्वायर, ठीक है ना। PQ के स्क्वायर पापा जी के स्क्वायर बराबर मम्मी के स्क्वायर प्लस बेटा के स्क्वायर, ठीक है। तो इससे हो जाएगा, यही वाला यहाँ डालेंगे, ठीक है। मतलब ये भुजा निकालना। अच्छा, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री बन रहा है तो इसके सामने वाली भुजा होता है सबसे बड़ी भुजा होता है। बड़ी भुजा होता है तो मतलब बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर होता है दोनों छोटी भुजा के स्क्वायर का योग, ठीक है। तो यहाँ क्या है, PQ का मान कितना है, PQ का मान 8 है तो 8 का स्क्वायर, OQ का मान कितना है तो 6 है तो 6 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 होगा, ठीक है।
और 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 होगा। तो 6 और 36 64 और 36 कितना होगा 100 होगा। कितना होगा 100 होगा। 100 हो गया। उसके बाद इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ओपी बराबर क्या होगा, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाए और रूट चढ़ेगा तो क्या होगा 10 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है।